इंडिया इज मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। अगर हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो उन्होंने भी बोला है कि अगर आपने भरोसा करना है तो आप इंडिया पर कर सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बड़े बड़े एनालिस्ट की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि बाय 2026 या 2027 इंडिया हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नजर आएगा। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया की एक्सपोर्ट्स की हमेशा हमने बात की है कि 890 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी हैं, और इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के साथ करते हैं जो कि 3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स नजर आती हैं। डिफेंस डील्स होती दिखाई देती हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हुए दिखाई देते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली नेशन टूर्स होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडिया क्या लग रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2026 या 2027? अच्छा, इंडिया पहले जिस रफ्तार से जो है डेवलप हो रहा था और अपनी इकोनॉमी को अच्छे से अच्छा कर रहा था, तब तक तो यही लग रहा था कि 2026 से 2027 तक वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। बल्कि उन्होंने खुद भी जो उनका एनालिस्ट है वो इसी तरह के अंदाजे लगाते हैं, और वो जो मतलब हदफ अपना मुकर्रर करते हैं ना, उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो उनकी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। और मतलब जो मर्जी हो जाए, पॉलिटिक्स जिस तरह की भी उनकी कंट्री में जो उनकी पॉलिसी जो उनकी इकोनॉमी को आगे लेकर जाने वाली होती हैं, वो मेंटेन ही रहती हैं। इस तरह नहीं होता कि उनकी कोई प्रोजेक्ट्स रुक गए, कोई उन्होंने ट्रेन का किया वो बीच में फंस गया इन्वेस्टमेंट की वजह से। जाहिर है इन्वेस्टमेंट भी जाहिर है उनके पास होती है, तो उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो आज जो 2026 से 7 तक वाला था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, और अब जो है वो क्योंकि ये ऑयल क्राइसिस आए थे जिस तरीके से, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी आई थिंक फिफ्थ या सिक्स पे चली गई थी, फिर अब फिफ्थ पे आ गया, कुछ इस तरह की चीज हो रही है। तो उस हिसाब से जो है उन्होंने अपना फिर एक और टारगेट जो है वो कर लिया है कि हम जो है इकोनॉमी की आपने बात की, इकोनॉमी हमें फोर्थ पे ही नजर आ रही है, बट जो उनकी जीडीपी थी ना उसमें रद्दोबदल आ गया था। वो कह लेंगे जापान से काफी ज्यादा नीचे आ चुकी थी, 5वें 6ठे नंबर पर आ चुकी थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी मेंटेन हो जाएगी। बट अगेन पहले उनकी जीडीपी ने भी वर्ल्ड को शॉक कर दिया था 8.5% से, और हमारी जीडीपी कितनी है 3.5%। बिल्कुल यही बात है। जीडीपी देख लें, कोई सेक्टर उनका उठा के देख लें, तो वो जो है ना मतलब उनके ऊपर ही जाते नजर आ रहा है। क्राइसिस की वजह से जो मर्जी हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन आपने फिर भी देखा कि उनकी कंट्री को इतना अफेक्ट नहीं किया जिस तरह दूसरी एशियन कंट्रीज एकदम ही बौखला गई थी और परेशान हो गई थी। और जो रिजर्व्स की कैपेसिटी है, जब उन्होंने देखा कि इस तरह के क्राइसिस है, फ्यूचर में भी इस तरह ऑयल क्राइसिस आ सकते हैं, तो अपनी रिजर्व कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ इलीट कंट्रीज रशिया और चाइना वगैरह के पास है। तो उनको जहाँ पे नजर आता है कि हम लैग कर रहे हैं, वो जरूर उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं, और उसको वो वाकई में अच्छा करते हैं। और अब जो मैंने चीज सुनी थी कि 2000 आई थिंक, अब पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन 2031 तक जो है उन्होंने अपना टारगेट रख दिया था कि अब हम थर्ड बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर उनकी कोई कहीं पे लैग हो रहा है या कोई चीज कहीं खराब हो रही है तो वो चुप करके बैठ जाएंगे। भाई मतलब एक होता है ना हौसला हार जाना, हौसला नहीं हारते किसी से, मतलब अपने ऊपर फोकस करते हैं। ये नहीं कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, अब हमने उसको वापस बातें सुनानी है। वो अपनी इकोनॉमी को मतलब कांस्टेंट लेके चलते हैं। एक्सपोर्ट्स की आपने बात की थी, जाहिर है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनके एक्सपोर्ट्स तो मतलब 10 टाइम्स ट्रम्प जितने टैरिफ लगाते हैं अपनी आवाम को, इसने डिस्टर्ब किया। इंडिया सबसे बड़ा कह लेंगे फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट करने वाला था अमेरिका को, फिर ऑर्नामेंट्स की आप बात कर लें, बाकी चीजें भी। यहाँ पर इंडिया को बेनिफिट कहाँ से मिलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो इनके होते हैं। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट इनको जो मुझे लग रहा है कि वो यहीं से मिला था कि जब इन्होंने अमेरिका को जो है वो स्टॉप कहा था और अमेरिका को मना किया था, जहां पे पूरी दुनिया को लग रहा था कि भाई आप इंडिया की खैर नहीं है। और वहीं से जो है इंडिया की इज्जत जो है वो बाकी कंट्रीज में बढ़ी थी बहुत ज्यादा। आपने देखे कि उसके बाद से ही जो कंट्रीज डर रही थी कि हम रशिया से तेल नहीं ले सकते, वो इंडिया जो है वो रशिया से लेता था और फिर इंडिया के थ्रू जो है वो लेती थी। कितनी बड़ी चीज है ये कि आप जो है दूसरी कंट्रीज जो है वो इससे इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ी थी। और एक आपकी इज्जत इस तरह से ही बढ़ती है, ये नहीं कि आप अमेरिका को खुश करने में लगे रहे और दूसरी कंट्रीज जो है वो तलवे चाटने वाला और इस तरह के नामों से बुला दिया। और इंडिया की जो मेन कह ले कि उन्होंने रिस्क लिया था एक तरीके से, कि जब टैरिफ कह रहे थे 500 बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। और उन दिनों में जो ट्रम्प है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, ये वेनेजुएला वाली जो हरकत थी वो उन्होंने की, तो सबको हर जगह यही क्वेश्चन था कि वेनेजुएला के बाद अब हो सकता है कि इंडिया की बारी आए। लेकिन जो है ये लोग डरे नहीं है, और एक मतलब
इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है लेकिन ना, आपकी अपनी सोवरेनिटी है, आपके पास अपनी पावर है, आपके पास अपना एक कह लें कि बहुत बड़ा इकोनॉमिकल स्टांस नजर आता है, तो आप कैसे किसी की सुनेंगे? और यहाँ पर आई थिंक से कि इंडिया की जब जीडीपी इंक्रीज होती है, जब उनकी इकोनॉमी इंक्रीज होती है, तो इसी बात से होती है कि भाई वो स्टंट रहते हैं, वो कहते हैं कि भाड़ में जाए अगला, हम अपनी मस्ती में रहेंगे। बिल्कुल यही बात है। अभी आपने देखा कि जब हेल होल हाँ। कहा तो उसे वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वो मतलब उनको कोई नहीं है कि वो अब ट्रम्प, सबको पता है, पूरी अरे वो दुनिया को तो पता आप पावर बार है। बार रो रहा था बैठ के कि भाई आप आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, आप हमारी नेशनलिटीज ले लेते हैं, ग्रीन कार्ड यूज कर लेते हैं, आपके मिलियनियर्स यहाँ पर बन जाते हैं, आपके मिलियनियर्स बन जाते हैं। आप ये देखिए आपकी इकोनॉमी को कितना ऊपर लेकर जाते हैं। यही बात है ना, इंडियन लेबर की जितनी अमेरिका को जरूरत है, जहां तक मैंने सुना था 40 लेबर वो भी बेसिकली स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। और जब ट्रम्प इस तरह की हरकतें कर रहे थे तो उसके बाद जो इंडियन लेबर है वो यही चाह रही थी कि हम जो है अमेरिका से वापस आ जाए। और अगर वो अमेरिका से वापस आ जाए तो फिर अमेरिका जिस जगह पे स्टैंड हो रहा है वो इस जगह पे नहीं हो सकता। और यही वजह कि जो अमेरिका है उसको क्यों इंडिया की हर वक्त जरूरत पड़ती रहती है। धमकियां देने के बाद, टैरिफ धमकियां देने के बाद, हेल होल कहने के बाद भी वो घूम फिर के जो है सारी दुनिया से उसके बाद इंडिया के पास आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया की उनको जरूरत है। कंज्यूमर मार्केट है, जो अमेरिका सुपर पावर है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है इंडिया जैसी जो मार्केट है उसका भी है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जहाँ पर आपको चीप लेबर मिल रहा है, जहाँ पर आपको पहले 6 महीने फ्री बिजली मिल रही है, टैक्स फ्री हर एक चीज मिल रही है, तो उस कंट्री को आप कैसे हालांकि ट्रम्प के खुद के बिजनेस है इंडिया के अंदर। बिल्कुल यही बात है। ट्रम्प, देखिए ट्रम्प की बातों को तो सुनना ही नहीं चाहिए। सबको पता है कल को वो पाकिस्तान को भी कुछ कह देगा तो हमें पता है कि हमें देखिए, तो वैसे ही बुरा ही हाँ, हमें पता है, देखिए मस्करा कहते हैं उसे, कुछ अजीबो गरीब उनकी हरकतें हैं। अब वहाँ पे जो अटैक हुआ है उधर, उसकी जो कह रहा है कि जो मेरी बीवी है वो, उसे मैंने जिंदगी में इतना चीखते हुए नहीं देखा जितना वो चीख के भागी है। और उसमें मीम्स बन रही है। हाँ, और जो है ट्रम्प कह रहा है कि मीम्स बन रही है कि जेडी वेंस को पहले क्यों उठा के लेके गए, मुझे क्यों नहीं पहले सेव किया। तो देखिए, आप एक प्राइम मिनिस्टर और आपके ऊपर इस तरह की मीम्स बन रही हैं, तो फिर देख लें कि आपकी क्या ही वैल्यू है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो कभी सीरियस नजर ही नहीं आया, कभी सुबह उठता है और ट्वीट रात को, और वो भी इंडिया के खिलाफ ट्वीट ज्यादा होती है। वो अपनी तरफ से सीरियस ही विचार रहे होते हैं, लेकिन वो हमें साइको नजर आ रहे होते हैं। वो सीरियस होके ट्वीट बिल्कुल कर रहे होते हैं। उनकी जो दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, वो सीरियस ही होता है। अल्फाज बता नहीं पा रहे होते हैं। बता नहीं पा रहे होते, नजर कुछ और आ रहा होता है, तो यही वजह है। अच्छा, ट्वीट करते हुए इंडिया के खिलाफ पता नहीं शायद आप सोचते रहते हैं बिल्कुल यही बात है। वो ख्वाब देखते हैं, जाग तो नहीं मैंने सकते। इंडिया को खत्म कर दिया। हाँ, पता नहीं वो मतलब अपना वो जिस तरह से जो वॉर के बाद जो है उनकी सिचुएशन तबीयत खराब हो गई है। बिल्कुल तबीयत खराब हो गई। और टैरिफ के बाद भी हम देखा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वैसी पहले नहीं थी जितनी अब होगी, चाहे यूरोपीय यूनियन की अभी तो डील हो। उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि नेशन टूर पे निकले हुए हैं। यही, अच्छा, इनके फॉरेन मिनिस्टर तो बैठते ही नहीं है। हाँ। अभी क्या निकले हैं, बाद में क्या निकले हैं। वॉर के दौरान कतर जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इनकी प्लानिंग होती है, इस महीने हमने इतने टूर करने, इस महीने इतने टूर करने हैं। पहले इनके पास लिस्ट मौजूद होती है, रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं, इनविटेशन। मतलब ये टिकते नहीं, और यही वजह आपको देखें विजिट्स करने पड़ते हैं। आप बैठ के टेलीफोन कॉल्स पे या स्टेटमेंट्स दे के जो है आप अपनी कंट्री को कहीं नहीं लेके जा सकते। आपको क्या लगता है कि अभी रिसेंटली भी लोग कह रहे थे कि ओहो इंडिया बहुत डरपोक है, इसने किसी वॉर में भी हिस्सा नहीं लिया, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं कि भाई जो कंट्री सोचते हो कि हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पर जानी चाहिए 2031 से, वो जंगों में पड़ेगी? बिल्कुल यही बात है ना। देखें, अच्छा, मैंने कहीं ये भी सुना था कि इंडिया जो है वो दो कश्तियों का सवार बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आपको दो कश्तियों का सवार बनना चाहिए अगर बात आपकी आवाम की हो। और बिल्कुल सही कह रहा है। देखें, कल को जो है ईरान जो है वो इंडिया के इस हद तक खिलाफ नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया की एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है। अगर वो इसराइल जा रहा है तो अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जा रहा है, अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए जा रहा है। अगर वो ईरान से बातचीत करना है, उनकी चाबहार पोर्ट को लेके उनकी चीजें, न्यूट्रल जो रहने की पॉलिसी ना, मैं कहती हूँ ये जबरदस्त और बहुत अच्छी पॉलिसी है। और यही वजह है कि आज उनके अवाम को जो है ना कम गालियां पड़ती हैं, गवर्नमेंट को कम गालियां। एग्जैक्टली अभी वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी ने दोबारा इलेक्शंस जीते, तो क्या लग रहा है कि थर्ड टेन्योर फोर्थ टेन्योर में भी हमें मोदी एज प्राइम मिनिस्टर नजर आएंगे? और साथ में राहुल गांधी पर बात करते हैं, उन्होंने भी केरला में इलेक्शंस जीते हैं इस बार। बिल्कुल यही बात है। आप देखें, जब भी हम ना किसी इशू की बात करते हैं ना एशियन कंट्रीज में, कि प्रोजेक्ट क्यों रुक जाते हैं या पॉलिसीज लॉन्ग टर्म कैसे चल जाते हैं, सबसे पहली चीज यही होती है कि हमारे कंट्री में जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों है भाई? आप अपनी आवाम के लिए काम करें, अपनी आवाम का भला सोचें,
आपके सिवा और किसी को क्यों चुनेगी पब्लिक। बिल्कुल। यहाँ पे हम एक सीज फायर करा देते हैं और हम उसको आप देखना कि वो सीज फायर डे सालों में। मनाया जाएगा जो है हमारा, वो सालों, वाकई में बिल्कुल सही बात हमने की, सालों मनाया जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी इकोनॉमी का सोचेंगे, अपने लोगों को कुछ देंगे, तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वोट ना मिले और कंट्री में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इकोनॉमी स्ट्रांग है, डिफेंस भी स्ट्रांग होता जा रहा है। अग्नि 6 5 के बाद अग्नि 6 आ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल्स की डील हो रही है, उसके बाद उनके राफेल जेट्स आ रहे हैं, और क्या क्या डील्स देखने को मिलेंगी। बिल्कुल यही बात है कि डिफेंस पे तो वो रुकते ही नहीं है। हर महीने आप देख ले कि 2-3, कम से कम की मैं बात हाँ। कर रही हूँ, कम से कम 2-3 जो न्यूज है ना वो इनके मिसाइल और जेट्स और चीजों पे होती है। अब फ्रांस के साथ भी इनका कोई इश्यू चल रहा था इस तरह का कि फ्रांस से टेक्नोलॉजी का थोड़ा देने से मना कर दिया था, तो उस पे भी इंडिया अब इस पोजीशन पे है कि वो इन कंट्रीज को आंखें दिखा देता है और वो कह रहा है कि अगर आप हमें टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो हम जो है आपके साथ डील बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें अब मतलब डील्स रुकने में नहीं आ रही और इकोनॉमी भी जो है हमारी हो नहीं रही है, उनकी रुकने में नहीं आ रही। उनकी रुकने में नहीं आ रही। अब पता नहीं ये किस तरह चीजें हो जाती हैं। जाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक चीज है ही, लेकिन देखिए अब इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो उनकी जो है जिस तरह वो अपनी आवाम का सोचती है। अभी बिल्स आ रहे थे तो मैं कल सर्च कर रही थी कि किस तरह से जो है इंडिया जो है प्रोवाइड करता है कई यूनिट्स अपनी पब्लिक को फ्री, और जो हमने अभी सोलर तो पे कहता है भी बिजली सस्ती दी जा रही थी, अब तो सोलर पे टैक्स। सोलर पे टैक्स लग गया और लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि इंडियन लोग बोल रहे हैं कि हमें जो सोलर से हम बचत करते हैं यूनिट्स की, वो हमें पैसे गवर्नमेंट देती है कि भाई आपने इतना बचत किया, ये लो आपके पैसे। और यहाँ तो मतलब आप खींचने में ही नहीं, मतलब रुक ही नहीं रहे। समझ देखिए इकोनॉमी फिर इसी तरह बढ़ेगी ना। उनकी इकोनॉमी और डिफेंस उनकी एक अप्रोच है, एक उनको पब्लिक इंटरेस्ट देखना होता है, उनको इलेक्शन जीतने होते हैं, तो फिर क्यों नहीं उनकी इकोनॉमी और डिफेंस साथ साथ चलेगा। और एक हमारी आवाम में थोड़ी सी ये है कि मैं आवाम को कसूरवार कहूंगी कि आप आवाज नहीं उठाते अपने लिए, आप बैठ के बस खुश हो जाते हैं सीज फायर पे, और मतलब फिर वही चीज चलती है। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुश हो जाते हैं और फिर ये अब 5 साल आपको सुनने को मिलेगा कि किस तरह हमने ऑपरेशन हाँ। सिंदूर किया। तो मतलब आप आवाम का थोड़ा सा कसूर है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। जिस तरह अगर बात की जाए तो इंडिया में भी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2031, जिस तरह से उनकी ट्रेड्स होती हैं, फ्री एग्रीमेंट्स होते हैं, दौरे होते हैं, हर एक चीज़। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।